लगभग 430 वर्ष की दासता के बाद ईश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उस देश में बसने की आज्ञा दी जिसे उसने उनके पुरखों से प्रतिज्ञा की थी, अर्थात कनान देश। लेकिन ईश्वर से विद्रोह के कारण उन्हें इस प्रतिज्ञा देश को हासिल करने में 40 वर्ष लगे। हम गणना ग्रंथ के अध्याय 35 और पद संख्या 9 से 15 में पढ़ते हैं। अब ईश्वर ने मूसा द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दी, जब वे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करें तो तब वे ऐसे नगरों को चुने जो उनके लिए शरण नगर हो सके। वहाँ उस व्यक्ति को शरण मिलेगी जिसने अनजाने हत्या की है। उन नगरों में कोई भी प्रतिशोधी से वह शरण पा सकेगा जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया हो। ईश्वर ने उन्हें 6 नगरों को निर्धारित करने का आदेश दिया। वहाँ वह व्यक्ति शरण पाएगा जिसने अनजाने हत्या की है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 22 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हो सकता है हम में से अनजाने कई हत्याएं हुई हैं, क्योंकि लिखा है संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 और वचन 15 में, जो अपने भाई से वैर करता है वह हत्यारा है। इन वचनों के अनुसार हम में से कई लोगों पर हत्या का अभियोग लगा हुआ है, तो हम कहाँ जाकर शरण लें? नए विधान में एक ही शरण स्थान है और वह है स्वयं प्रभु यीशु। इसलिए वे कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 28 में, ताकि मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 और वचन 9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर प्रकार के अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु ही हमारा शरण स्थान है। हो सकता है हम कई दोषों के कारण बोझ से दबे हुए हैं। अपराध बोध के कारण आपका अंतःकरण आपको दोषी ठहरा रहा है। क्रोध और बैर के कारण आपका मन अशांत है। आप प्रभु के पास आएं, वही आपका शरण स्थान है, वही आपका गढ़ है। आप उल्लासित होकर प्रभु से कहें, हे प्रभु, तू ही मेरा आश्रय है। मैंने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, क्योंकि वह अपना पंख फैलाकर मुझे ढक लेता है। मुझे उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। मेरे लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं, क्योंकि लिखा है रोमियों के नाम पत्र के अध्याय 8 और वचन 1 में, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उन पर अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु ने मुझे पाप और मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ, क्योंकि लिखा है कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अध्याय 5 और वचन 17 में, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है